हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया। पॉलिनोमियल को मैंने बताया कि किस फॉर्म में होता है, कैसे पहचानते हैं। और बोर्ड की दृष्टि से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर क्वेश्चन इससे आपको पुटअप करता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। लीनियर का मतलब होता है जिसका पावर 1। आपको मैंने पॉलिनोमियल बताया था, पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कब होता है, ऐसा मैं बताया था। लेकिन मैंने कहा लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। इक्वेशन का मतलब होता है कि उसकी 2 साइड हो। और वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जिसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलते हो। मतलब जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा, वह लीनियर इक्वेशन होगा टू वेरिएबल्स का। देखिए कैसे, यहां पे a और b कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, एक चीज और, एक साथ a 0 या b बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है, लेकिन a और b दोनों एक साथ 0 कभी नहीं आ सकते। तीसरी चीज, a b c एक रियल नंबर होना चाहिए। a b c हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, यह रियल नंबर हो। तो पहली चीज तो आपने समझ लिया कि a b c एक रियल नंबर हो। नंबर 2 पे आपने जान लिया x और y 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए 2 वेरिएबल्स कहा गया। और a b c एक साथ कभी भी हमने बताया 0 नहीं हो सकता। तो आगे हम चलते हैं। यह आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। अब इक्वेशन क्यों है? इक्वेशन इसलिए है कि इसकी 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बायां पक्ष भी है, दाहिना पक्ष भी है। अगर सिर्फ और सिर्फ बायां पक्ष होता, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर यक्स हट जाता, एक वेरिएबल्स का हो जाता, तो यक्स या वाई को हटा दें तो यह पॉलिनोमियल होता। लेकिन अगर 2 साइड है और तो यह क्या बनता है? इक्वेशन। कहीं भी किसी भी चीज में लेफ्ट हैंड साइड भी हो, राइट हैंड साइड भी हो, तो समझ जाइए उसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कोई इक्वेशन है। चाहे वह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो सकता है, चाहे लीनियर इक्वेशन हो सकता है, तो वह इक्वेशन है। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म का होना चाहिए, वह एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। यह एबीसी जो है एक रियल नंबर होना चाहिए। आपको पीछे मैंने 9th क्लास में पढ़ाया होगा तो कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम चलते हैं इसकी प्लॉटिंग के लिए, आ जाइएगा थोड़ा सा। अगर हमको लीनियर इक्वेशन, हाँ, सोल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x y का वैल्यू ही क्या होता है? सॉल्यूशन होता है इसका। जैसे हमने एक इक्वेशन लिख दिया, यदि 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो इस कंडीशन में जो दोनों साइड को 0 बना दे, एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो इसे 0 बना दे, तो हमने कहा यदि x इज इक्वल टू, आपने 0 से चालू करता और अपना 0 रखा। देखिए y 0 नहीं हो सकता, पक्का है। यह 0 अगर रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई 0 में हो गया, 0 क्या बचा? 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम जब ट्रांसफर करते हैं तो जो y वेरिएबल के साथ होता है, यदि प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। तो ट्रांसफर करते हैं, 2y इज इक्वल टू 0 पहले से था, मैंने लिख लिया। यह प्लस 6 है, वेरिएबल के साथ इसको प्लस किया गया, इसको दूसरी तरफ जाएगा माइनस 6। तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
3y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -6, परंतु अभी y की वैल्यू नहीं आई। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए -6 जो पहले है लिख लिया। 3 का इस वेरिएबल के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, y की वैल्यू आई -2। तो x बराबर 0 है यदि, और y इज इक्वल टू -2 इसका सोल्यूशन है। अब आप चेक करिए सोल्यूशन है कि नहीं, चेक कर लिया जाए थोड़ा। चेक करने के लिए x की जगह 0 पुट करता हूं, प्लस y इंटू 3 इंटू वाई की जगह -2 पुट करता हूं, इज इक्वल टू +6 इज इक्वल टू 0। तो यह 0 हो गया, यह 3 2 जा -6 प्लस 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 के बराबर है। इसका मतलब 0 और -2 इस इक्वेशन का सलूशन है। दूसरा भी सलूशन हो सकता है, जैसे हो सकता है x इज इक्वल टू 1 हो। यदि x इज इक्वल टू 1 है तब दूसरा सलूशन क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू, 2 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या 3y प्लस 6, यह 2 1 जा 2 प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाएगा -2, 3y इज इक्वल टू -2 वेरिएबल के साथ 6 को प्लस किया गया, दूसरी तरफ जाएगा -6, 3y इज इक्वल टू माइनस और माइनस ऐड होगा, साइन माइनस का लगेगा 8, y इज इक्वल टू -8/3, 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। इसका मतलब इसका दूसरा भी सलूशन हो सकता है 1 और -8/3। तो आपको मेरे ख्याल से सलूशन समझ में आ गया होगा। इसको भी चेक करना चाहे तो कर लीजिए। चेक करने के लिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपने कितना पुट किया, 1, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, -8/3 अब प्लस 6, देखिए क्या 0 आता है, 3 3 से कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 -8 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 6 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब यह सलूशन है। तो मेरे ख्याल से आप सलूशन समझ गए होंगे, इक्वेशन समझ गए होंगे, 2 वेरिएबल समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक चीज और बताना बाकी है इसमें। हमने आपको बताया कि यह इसके क्या है, सलूशन है। एक ही लाइन पे जितने पॉइंट आएंगे वह सब के सब इक्वेशन के सलूशन होंगे। अब लाइन क्या है, इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करके समझते हैं। जैसे ग्राफ पे इसे अगर प्लॉटिंग करनी हो तो सबसे पहला चीज हमें करना होगा ग्राफ पे प्लॉटिंग के लिए, जैसे हमने यही वैल्यू निकाल दिया, इसी के लिए चेक कर लेते हैं। एक यह वैल्यू मैंने निकालना है और एक वैल्यू यह फाइंड किया है मैंने। अब इसे मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप ड्रा करो कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे आपने प्लॉट किया, लो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2 और एक x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -8/3। इसकी ग्राफ पे प्लॉटिंग कैसे होगी? ग्राफ पे प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रा करता हूँ। x एक्सिस ओरिजिन x डैश, y o पॉइंट डैश, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर लेफ्ट हैंड में चलते हैं तो निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4। नीचे चलते हैं तो भी -1 -2 -3 -4। ग्राफ पे प्लॉटिंग का मतलब समझिए थोड़ा, राइट हैंड साइड में चलने पे ओरिजिन से, ओरिजिन ये है बीच में, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में चलते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर चलते हैं वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट में चलेंगे वैल्यू निगेटिव, नीचे चलेंगे वैल्यू निगेटिव। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं इस इक्वेशन का, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आइए हम देखते हैं पहली वैल्यू। आपको मैंने क्लास 9th में सिखाया होगा इसको कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम अपने सुविधा के अनुसार x और y लिख लेते हैं। यदि x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या मिली थी, -2।
हमने क्या किया था, एक और बताया था तरीका कि y की वैल्यू 0 एक बार रख लो, और यदि y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या मिलता है, ये आसान है मेरे लिए, x की वैल्यू 0 रखे तो -2 मिला, और यदि y की वैल्यू 0 रखे तो 2x प्लस 0 हो गया, 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -3। अब वैल्यू पुट करिए, -2 पहले x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -2 कहाँ है, यहाँ है, और x पे 0, यह पॉइंट ए कितना आया 0 -2। दूसरे पाइए x एक्सिस पे -3, x एक्सिस पे -3 कामा 0, और इसको मिला दीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है इसलिए इसे लीनियर कहा जाता है, एक स्ट्रेट लाइन मिला इसलिए यह लीनियर इक्वेशन है। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट मिलेंगे, लाइन पे, लाइन से ना आगे ना पीछे, इस लाइन पे जितने पॉइंट मिलेंगे वह इस इक्वेशन का सलूशन होगा। समझ में आ गया? तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बता दिया। फिर से सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ए और बी एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, ए बी हमेशा रियल नंबर होता है, और इसे एक स्ट्रेट, इसके सॉल्यूशन जो होते हैं वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और तीसरी चीज मैंने कहा, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे जो आपने ग्राफ में ड्रॉ किया था वह उसे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर पढ़ लीजिए, पेयर इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज करो यदि इक्वेशन पहला ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए यह लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y की पावर 1 है और दो साइड इसलिए इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह भी दूसरा पेयर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों में सारी कंडीशन फॉलो हो रही, ए बी एक साथ 0 नहीं होगा, ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सब इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो जो आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 3.1 एक्सरसाइज है, सब इसी पे चलेगा। हाँ, जो लाइन का इक्वेशन होगा वह लाइन कितने टाइप की हो सकती है, वह लाइन, यह दोनों पेयर कैसा हो सकता है कि तो यह इंटरसेक्टिंग होगा, जैसे एक लाइन L1 है एक लाइन L2 है, इसकी एक कंडीशन इंटरसेक्टिंग की हो सकती है, या वह पेयर हो पैरेलल हो सकता है L1 और L2, और एक कंडीशन और हो सकती है क्या, एक ही लाइन पे वह जाएंगे दोनों, एक ही पॉइंट से एक ही लाइन पे चलेंगे स्ट्रेट। तो लाइन जो भी है टू वेरिएबल्स का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का जो टू वेरिएबल्स है वह इस तीन तरह की लाइन हमें दे सकता है। तो जो 3.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज है उससे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन है आपका, मैं इसको इरेज कर दिया, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मैं चलता हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, पहला है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिएगा सभी लोग, बुक में हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफताब माना, जिसे आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफी प्रयोग करना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अच्छा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा, 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इसे बीजगणित पे दिखाना है। तो आइए सर क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा फिर से। मैं क्वेश्चन को बताऊं, थोड़ा सा मोबाइल मेरा कैमरा खराब हो गया भाई, 1 मिनट कैमरा देख ले। सही है, अब सही है, ठीक। आइए, मैंने आपको बताया आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना हो जाऊंगा। इसका मतलब कितने लोग हैं? बाप है और बेटी है, मतलब आफ्ताब है और उनकी पुत्री है। तो मान लेता हूं, माना आफ्ताब की उम्र क्या है? सपोज लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स और डॉटर एज मान लेते हैं वाई। अच्छा, कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले। जैसे अगर आज आप 8 वर्ष के हैं, प्रेजेंट टाइम में आपकी एज 8 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 8 वर्ष आज है, 7 वर्ष पहले रही होगी 8 - 7 माने 1 वर्ष, माने माइनस कर देते हैं। पहले की बात कर रहा हूं, पहले के लिए माइनस कर देंगे जितना कुछ है। तो अगर आज 7 वर्ष बाद आफ्ताब की 7 ईयर आफ्टर 7 ईयर एगो आफ्ताब एज कितना हो जाएगा? 7 ईयर एगो आफ्ताब एज जो हो जाएगी वह x - 7 रही होगी। तो डॉटर की भी 7 ईयर पहले कुछ कम रही होगी। 7 ईयर एगो डॉटर एज भी y - 7। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कर रही है? पहली कंडीशन यह कर रही है कि जो पिता है वह बेटी के एज का 7 गुना था 7 वर्ष पहले। यह पिता है, यह बेटी है, यह इसका 7 गुना है, यह 7 गुना है, यह 7 गुना माने पिता 7 गुना है। तो कब इक्वल होगा? जब यह 7 टाइम है तो यह भी 7 टाइम होता तो इक्वल हो जाता। फिर सुनिएगा, यह 7 टाइम है डॉटर की एज का, तो इन दोनों के बीच में मैंने इक्वल का साइन लगाया। इक्वल कब होगा? जब यह भी 7 टाइम हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई। तो x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, या x ट्रांसफर करता हूं, यह प्लस 7y इधर आएगा तो -7y, और उधर -49 पहले से है, यह -7 उधर जाएगा, -7 उधर करिएगा तो -7 उधर जाएगा तो +7। तो x - 7y इज इक्वल टू -42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष आज से 3 वर्ष बाद, अगर आज आप 8 ईयर के हैं, 3 ईयर आफ्टर आप कितने एज के होंगे? 8 3 11, तो लिखेंगे 3 ईयर आफ्टर आफ्ताब एज कितना मान लें, कितना हो जाएगा? यस आज था, 3 वर्ष बाद x + 3, तो 3 ईयर आफ्टर डॉटर एज क्या होगा? एज हो जाएगा y, और यहाँ y ईयर है, 3 ईयर आफ्टर y + 3 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में आइएगा, कह रहा है x + 3 इज इक्वल टू y + 3, यह 3 टाइम हो जाएगा। जो फादर है वह डॉटर की एज का 3 टाइम हो जाएगा, यह 3 टाइम हो जाएगा। कब इक्वल होगा? यह 3 टाइम होगा तो कब इक्वल होगा? जब यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, या x - 3y इज इक्वल टू -3, या x - 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको दोनों इक्वेशन मैंने बता दिया। इक्वेशन बनाने के बाद आपको ग्राफ पे भी प्लॉट करना है, चेक कर लीजिएगा आंसर सही होगा।
अब ग्राफ पे प्लॉट करना है इसको। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं? सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इस तरह चलता रहेगा। तो ये चार्ट बनाते हैं। एक इक्वेशन x -7y -42 है। पहले पे आइए, पहले इक्वेशन से, यह इक्वेशन फर्स्ट, इससे चलेंगे। पहली लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ x और यहाँ y लिख देता हूँ। x 0 y = अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 -7y = -42 -7y = -42 माइनस कैंसिल 6 आया। और यदि y की वैल्यू 0 पुट कर दें, दूसरे पे आइएगा, यदि y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं -42, यह कितना आएगा? -42। ग्राफ बहुत बड़ा हो गया थोड़ा सा, -42। मैं मान लेता हूं 1 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 6 माना। 1 यूनिट को बराबर मानते हैं, 1 यूनिट बराबर 6। आप ग्राफ कॉपी प्लॉट करते हो अगर, तो 6 छोटे छोटे खाने। चलो अच्छा, इसका मतलब -42 पे कितना हो जाएगा? 7 पे कितना होगा? -7। चलो ड्रा करो पहला, 0 6 0 और 6, ये होगा ये 0,6। दूसरा है -42, थोड़ा सा बोल, सॉरी गलत हो गया है। मैं मान लेता हूं, जब 6 मान लिया तो 1 पे आएगा 0,6। और दूसरा मिलेगा -7 एक्स एक्सिस पे -7 -5 -6 -7। ये ग्राफ आपका मिला एक ठो, यह लाइन मिल गई। और दूसरे पे इसी प्रकार ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन पे ड्रॉ करेंगे, दूसरा इक्वेशन देख के। तो x -3y = 6 है, और x की वैल्यू मैं रख देता हूं x और y। x की वैल्यू 0 रखता हूं, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 रखता हूं, x = 6। प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा ग्राफ बराबर बनाना पड़ेगा मुझे। ग्राफ इसी तरह ड्रा कर लीजिएगा, थोड़ा पैमाना मान के, कुछ यूनिट मान के तब इस ग्राफ को ड्रा करिएगा। इसका यूनिट थोड़ा मानना लंबा जा रहा है मेरे में। अब जैसे यहाँ -2 आ गया, ये तो 1 पे आ जाएगा, सही है, मान लो मैं 1 पे यहाँ पे ड्रा कर दूंगा। -2 बहुत ही कम वैल्यू होगी, बहुत ही कम, मैंने यहाँ जाएगी लगभग। इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। थोड़ा इक्वेशन बुक में देखिएगा इसका कैसे ग्राफ दिया है, शायद यही होगा इस तरह। हमारा ग्राफ थोड़ा प्लॉटिंग में जो मानने का तरीका है वो मानेंगे, और जगह होगा आपकी बुक में तो सही आएगा। 3.1 अच्छा, ग्राफ नहीं दिया है, इक्वेशन चेक कर लीजिए, सही है। x -3y -6 सही है, और यह +42 दिया, यह आपका आंसर गलत है, यह -42 होना चाहिए। आप चेक कर लेना, फिर से क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया -42 होगा, ठीक, ओके। बाकी एक्सरसाइज आप करके आना, तब तक के लिए कल अगली एक्सरसाइज चलेगी। जो होगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।